दूसरे पंडाल में अपने मन पसंद के जो भी कलाकार हैं उनको सुनने के लिए। वो माहौल जब वापस आए, कम से कम ओवरनाइट तो अभी हम लोग नहीं करने की हिम्मत कर रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा, एक छोटा सा ये शुरुआत है। मौसम अगर सही रहेगा तो फिर हम लोग आगे भी सोच सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम लोग यहीं पर है। मनीष भी कुछ आपको बताएंगे और अनूप जी थोड़ा सा आपको श्री मेडिटेशन ट्रस्ट के बारे में बताएंगे जो हम लोग के साथ जुड़े हैं। तो संजीत में आप अनूप जी बता देंगे, फिर मनीष बता देंगे। सभागार में उपस्थित हमारे मीडिया के सारे भाई और मंच पे ऐसे हमारे सभी साथी जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और बहुत प्रयास करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद इस कार्यक्रम को हम लोगों ने शहर में पटना वासियों, प्रदेश वासियों के लिए अरेंज किया है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, स्पीक मैके एक बहुत बड़ी संस्था है जो म्यूजिक के क्षेत्र में बड़ा सालों से काम कर रही है। बच्चों के बीच में तो ये अवेयरनेस का काम कर ही रहे थे, बच्चों को जागृत कर रहे थे अपने कला से, अपने देश के गायन पद्धति से, शास्त्रीय संगीत से, गायन से, वादन से। हम लोगों ने प्रयास किया कि इस वर्ष क्यों नहीं हम लोग निकल के बच्चों के साथ साथ उन पुराने कार्यक्रम जो बहुत 40 साल पहले हुआ करते थे उनको लेके फिर से पटना में अपने शहरवासियों के बीच में लेके आए। ये प्रयास हम लोग का तभी सफल हो पाएगा जब आप सभी साथियों का सहयोग इसमें मिले। हम लोग चाहते हैं कि ये कार्यक्रम की शुरुआत आपका सहयोग मिले और इसको दूर दूर तक आप लोग प्रचारित प्रसारित करें। श्री एजुकेशनल ट्रस्ट स्पीक मैके के साथ जुड़ के काम कर रही है। ये ट्रस्ट 10 साल पहले से ये काम कर रही है, बट ये पहला ट्रस्ट को ये सौभाग्य मिला है कि स्पीक मैके का साथ मिला है। माया मैम ने बहुत काम किया है बिहार में संगीत के क्षेत्र में। आप खुद ही पटना विश्वविद्यालय की रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में आपने जो कार्य किए हैं वो तो है ही, संगीत के क्षेत्र में भी आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसी क्रम में ये कार्यक्रम पटना के बहुत प्रतिष्ठित हॉल जो बच्चा भी जानता है, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल, उसमें करने का हिम्मत और जोश माया मैम ने दिलाया और सभी साथियों ने मिलकर इसका अंजाम तक पहुंचाने में पूरा सहयोग किया है। तो आप सभी से निवेदन है कि हम लोग के इस प्रयास को आप जनता के बीच पहुंचाएं, ये सूचना दें कि इस कार्यक्रम में देश के नामी कलाकार जो सिर्फ ना तो देश में विदेशों में भी पद्मश्री हैं, पद्म भूषण हैं, 2 बार के ग्रैमी अवार्ड विनर हैं। कलाकारों के बारे में मनीष जी आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। मैं आपको सिर्फ इतना आश्वासन और बता सकता हूं, ये वर्षों बाद ये कार्यक्रम एक यादगार छाप छोड़ जाएगा अपने कला से, और आप लोगों के सहयोग से मैं समझता हूं पूरे बिहार में कला की एक लौ फिर से जगेगी। आप लोग का सहयोग अपेक्षित है भाई। मैं दे रहा हूं माइक मनीष जी को। मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद माया जी, सभी का आप आए यहाँ पे। माया मैम ने स्पीक मैके के बारे में, अनु जी ने श्री एजुकेशन ट्रस्ट और स्पीक मैके के बारे में बताया, काफ़ी कुछ हो गया। माया मैम ने हिस्ट्री बताया कि कैसे दुर्गा पूजा में अलग अलग जगहों में साइमल्टेनियसली ओवरनाइट प्रोग्राम्स होते थे। हमारा उद्देश्य वही है कि वो वापस आए, और स्पीक मैके जैसा कि हमारा मुख्य चीज़ है कि हम लोग स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में सभी शैक्षणिक संस्थानों में युवाओं के लिए हम लोग अपने हेरिटेज का एक्सपोजर देते हैं। उसके साथ साथ हमारा एक ये है कि पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम होता है, जैसे कि दिल्ली में नेहरू पार्क में होता है म्यूजिक इन द पार्क, जयपुर में भी हो रहा है। यहाँ पे बीच बीच में प्रयास किए हैं, कभी कभी कुछ छोटा हुआ है। इस बार इस स्केल में पहली बार हम लोग कर रहे हैं।
1977 से स्किप ये सब काम कर रही है, बिहार में 1984 से। तो इस आउटरीच प्रोग्राम के तहत हमारा जो इस साल जो शुरुआत हो रहा है, माया मैम ने जैसा बताया कि उस समय के जितने बड़े कलाकार होते थे, सबसे बड़े कलाकार होते थे, वो सब पटना आते थे। दुर्गा पूजा के समय सब यहाँ परफॉर्म करते थे। उसमें से काफी कुछ अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन अभी के कलाकारों में जो अभी के हिसाब से सबसे नामी है, उन सबको हमने बुलाया है। पद्मश्री, पद्म भूषण, ग्रैमी अवार्डी सारे 3 दिनों के लिए पटना में रहेंगे। तो इस प्रयास में हम लोगों का प्रयास है, हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनका प्रयास है, आप सबका भी पूरा सहयोग हम लोग को अपेक्षित है, क्योंकि अगर समाज का सहयोग नहीं होगा, समाज में जागृति नहीं होगी। तो जैसे हमें आदित्य विजन ने, SBI ने, कला संस्कृति युवा विभाग ने, कमिश्नर पटना ने, WDC वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने, इन सभी ने हम लोग को सपोर्ट किया। राधे कृष्णा ज्वेलर्स ने, सीबेज कॉलेज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, उसने सपोर्ट किया है। ये जिस होटल में आप आए हैं, इन्होंने काफी कुछ सपोर्ट किया है हमें। तो इन सभी का प्रयास है, आप सबका भी हम लोग अपेक्षा करते हैं कि अच्छा कवरेज दे, ताकि SK मेमोरियल खाली न रहे, सीट से ज्यादा लोग आए। तो इसमें आप सबका सहयोग बहुत आवश्यक है। कलाकार जो है, सबसे पहला परफॉर्मेंस जो होगा वो पंडित उल्लास कशलकर पद्मश्री हैं। अभी शास्त्रीय गायन में सबसे सीनियर शास्त्रीय गायक हैं, उनके साथ तबले पर रहेंगे पंडित सुरेश तलवलकर। वो अगेन अभी जितने तबला वादक है उसमें से चोटी के हैं, वो भी पद्मश्री हैं। विनय मिश्रा जी उनके साथ हारमोनियम पे हैं, यंग हैं, बट ही इज द बेस्ट हारमोनियम प्लेयर्स ऑफ प्रेजेंट टाइम्स इन इंडिया। और वो बिहार के हैं, उसके बाद पंडित विश्व मोहन भट्ट, पद्म भूषण, ग्रैमी अवार्डी, आप सब जानते हैं उनको, कई बार पटना आए भी हैं। और मतलब उन्होंने अपना वाद्य यंत्र बनाया खुद से, गिटार को मॉडिफाई करके, तो उनका परफॉर्मेंस होगा। उनके साथ संगत पे हैं उतने ही बड़े तबला के कलाकार पंडित राम कुमार मिश्र जी, पंडित चंदूलाल मिश्र जी के सुपुत्र है वो। अगले दिन राजन मिश्रा जी के दोनों सुपुत्र रितेश जी, रजनीश जी, उनकी जुगलबंदी जो युगल गायक राजन और साजन जी मिलके करते थे, उस लेवल का युगल गायन अभी उनका हो रहा है। तो सेकेंड डे हम लोगों ने सोचा कि जुगलबंदी किया जाए, तो उनका वो युगल स्वर है। दूसरा आइटम जो है वो पंडित रोनू मजूमदार, अगेन पद्मश्री, और उनके साथ बांसुरी पे, उनके साथ वायलिन पे, कर्नाटिक स्टाइल में। रोनू मजूमदार जी हिंदुस्तानी स्टाइल में हैं, कर्नाटिक स्टाइल में जो दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत है उसमें वायलिन में महारत है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, SNA अवार्डी हैं। तो इन दोनों का जुगलबंदी होगा। इनके साथ अपने बिहार के सबसे बड़े कलाकार तबला पे पंडित मिथिलेश शाह, और मृदंगम के सबसे बड़े कलाकारों में से विद्वान अर्जुन कुमार जी रहेंगे। इसके बाद तीसरे दिन सूर्य गायत्री जी हैं, आप सब देखे होंगे, बहुत यंग एज में, 7-8 साल के एज में वो बहुत फेमस हुई थी। एक हनुमान चालीसा और भारत रत्न विदुषी MS सुब्बलक्ष्मी अवार्ड से भी सम्मानित हुई है। अभी उनकी उम्र सिर्फ 30-21 साल है। इस उम्र में उन्होंने इतना कुछ अचीव किया है, तो भजन के लिए उनसे बढ़िया अभी खोजना भी मुश्किल है। तो उनका परफॉर्मेंस होगा। उसके बाद एक भारत के जितने भी डांस के विधाएं हैं, सबका एक मिक्स करके विदुषी तनुश्री शंकर जी ने एक कोरियोग्राफ किया हुआ है, कुछ परफॉर्मेंस होगा। दुर्गा जी की स्तुति और बाकी सब कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो उनके वो बहू है उदय शंकर जी, पंडित उदय शंकर जी, वो डांस आर्टिस्ट थे, पंडित भारत रत्न पंडित रविशंकर जी के भाई। तो ये जो एक एरे ऑफ स्टार्स आएंगे पटना में, उनको हम लोग अच्छे से कवरेज दें, पहले भी इसके बाद भी, ताकि
ताकि समाज में इसका अवेयरनेस बढ़े और ये निरंतर हर साल चलता रहे। इस बार छोटा प्रयास है, आगे 2-4 साल 5 साल में अगर कुछ अच्छा हो जाए तो शायद 50 साल पहले वाली चीज को हम लोग फिर से कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और मैं कहूँगा वरुण जी से कि वो भी कुछ अपनी बात रखें आपके सामने। बस एक ही आग्रह करना है, जो विलुप्त हो रहा था, अब हमारा फर्ज है कि उसको हम कैसे नए सिरे से शुरू करें। इसके लिए हम लोग पूरे तरह से कोशिश में लगे हुए, और इसमें सबसे जो अहम भूमिका है वो आप सबका है। तो यहाँ पे जो भी है, सबसे निवेदन है, आग्रह है कि इसका कवरेज अच्छा से मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचे, ताकि हमारा जो विरासत विलुप्त होता जा रहा था, इतना बढ़िया कार्यक्रम होता था, हम लोग उस समय बहुत छोटे थे, लेकिन अब फिर से नई शुरुआत हो रही है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे एक बार फिर से निवेदन करते हुए मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। ये आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि इसमें हम लोगों ने एंट्री फ्री रखा है, एंट्री फ्री। तो जितने लोग आना चाहते हैं दे कैन कम। मेरे दिमाग में तो यहाँ तक बात आती है कि अगर मान लीजिए हॉल फुल हो गया, एक बात कह रहे हैं, नहीं कुछ पासेस हम लोग देंगे तो है, अगर हाँ। चाहिए तो नंबर भी है, आप लोग कोई भी कॉल करके मंगवा सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है उसकी। और हम लोग वहाँ रहेंगे और सभी का स्वागत करेंगे, हम सब रहेंगे, स्वयं स्वागत करेंगे। क्योंकि वो हमारे कहीं पास हम लोग ई इनवाइट भी भेज रहे हैं। आजकल एक एक को पहुँचाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ई इनवाइट भी सबको जा रहा है, बहुत लोगों को जा रहा है, ई इनवाइट भी जा रहा है। तो मेरे तो ध्यान में यहाँ तक आता है कि एसके मेमोरियल हॉल के अंदर सीट भर जाएंगे, अगर लोग आएंगे तो बोलेंगे कि स्टेप्स बनाए उस पर ही बैठ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सुनना है तो आप कहीं भी बैठ के सुन सकते हैं, कि हमको कुर्सी ही मिले, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एंट्री इज फ्री, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। बस मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि और सभी बातें तो सब लोगों ने बता दी है। हम चाह रहे हैं कि अभी जो यूथ जनरेशन वेस्टर्न म्यूजिक की ओर डाइवर्ट हो रहा है, तो एक छोटा सा प्रयास हम सबों ने मिलके किया है। कम से कम वो आए और इस चीज़ को देखें, सुने, लाइवली वो सुनेंगे तो फील करेंगे कि कितने अपने शास्त्रीय गीतों में कितनी ताकत है, कितनी मधुरता है और कितनी शांति है इसके अंदर। बस यही प्रयास के साथ, आप लोग की शुभकामनाओं के साथ मैं बात समाप्त करती हूँ, और आप लोगों से इच्छा रखती हूँ कि आप लोग ये बातें ज़्यादा, मतलब ये प्रोग्राम की चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में फैलाएंगे। थैंक यू।